आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक बार मैं आप सभी के समीप में हूँ परमेश्वर के वचनों को लेकर। और आज के दिन हम देखेंगे परमेश्वर हम सभी से अपने वचनों के द्वारा क्या बातें करते हैं। आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसको समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। आज मसीह लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं हैं और वो बातें आज ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया में फैलती जा रही हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम उन बातों को समझें कि किस प्रकार से आज मसीही लोग प्रभु के वचन से विरोध में जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं जो व्यभिचार में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी एक गलत तरीके से जीवन जी रहे, पाप का जीवन जी रहे हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बाइबल के वचनों को रोज़ पढ़ें और बाइबल के वचनों के अनुसार हम अपने खुद को जांचें। दूसरों को कई बार आप जांचते हो, लेकिन आज समय है कि आप खुद को जांचें, वचन के अनुसार खुद को देखें कि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं है जो आपके आत्मिक जीवन को ख़त्म कर रहा है, जो आपके स्वर्ग का जो उद्धार है उसे मिटा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को हम समझें। आज के समय में जो मसीह लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करना है, या कोई अगर हमारे एक गाल पे मारे तो हमें अपना दूसरा गाल आगे कर देना है। ये सब बातें हम वचन में पढ़ते हैं। हमें क्रोध करके किसी पे गलत चीज़ें नहीं करनी। अगर कोई हमें सता रहा है तो हमें उसको नहीं सताना है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आस पड़ोस के लोगों से शत्रुता रखते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। एक बदले की भावना आज के समय में कलीसिया में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। हो सकता है कि आपके मन में भी कई बार बदले की भावना आ जाती होगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपका नुकसान किया है और आप उसे सबक सिखाना चाहते हैं, तो आप मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं उसके जीवन में कुछ ऐसा काम हो जिससे कि उसका नुकसान हो जाए। एक मसीह व्यक्ति डायरेक्टली शायद उसके जीवन में कोई बुरा नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन वो इंतजार करता है कि वो कब बुराई में फंसे। मैं जो बातें कहना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिए। प्रतिशोध जरूरी नहीं है कि संसार के लोग जिस तरह के प्रतिशोध लेते हैं उस तरह का प्रतिशोध मसीह लोग लें। संसार के लोगों का अगर क्या होता है, एक किसी ने किसी को मारा तो दूसरा व्यक्ति प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के उसको मारता है। मसीह लोग जानते हैं प्रभु ने कहा है कि हमें दूसरों पे हाथ नहीं उठाना है। कोई हमें सताए तो हमें उसको बदला में उसको नहीं सताना है। तो दूसरा तरीका निकालते हैं। कैसे? अगर किसी ने आपको सताया, आपके जीवन में कोई किसी ने दुख दिया है, तो आप डायरेक्टली उसको दुख नहीं देने जाते, लेकिन इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये भी तकलीफ में आ जाए। ये भी एक प्रतिशोध है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चर्च में किसी मसीह के साथ कोई मतभेद हो गया, या आपके आस पड़ोस में किसी के संग मतभेद हो गया, तो आप डायरेक्टली जाकर उससे बदला नहीं लेंगे, लेकिन आप इंतजार करेंगे कि उसके जीवन में कोई मुसीबत आ जाए। और यही सोच आपको बदला लेने के बराबर बना देती है। अगर आपके विरोध में बात करने वाला काम करने वाले व्यक्ति के लिए अगर आप बुरा सोचते हैं, तो आपके लिए भी वो एक तरीके से बदला ही है। नीति वचन में परमेश्वर कहता है कि यदि तू अपने शत्रुओं की बुराई करने की इच्छा रखता है, यदि तेरे शत्रुओं पर कोई विपत्ति आ रहा है उससे तू खुश होता है, तो याद रख कि परमेश्वर उसके ऊपर से विपत्ति हटा लेगा और तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोग यही तो हैं। मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हम अगर वचनों से देखेंगे तो समझने वाली बात है, उसको समझिए। नीति हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 38 आयत में 38 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्रभु कह रहा पुराने समय में यह आज्ञा दी गई थी मूसा के द्वारा कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। अगर किसी ने किसी का आंख निकाल दिया तो उसका भी आंख निकाल दिया जाए, किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया उसके भी दांत तोड़ दिए जाए, किसी ने किसी का हाथ काट दिया उसका भी हाथ काट दिया जाए। लेकिन यहां समझने वाली बात है, बाइबल में लिखा था पुराने नियम में सुन चुके हो। प्रभु कहता तुम सुन चुके हो, लेकिन अब जो मसीह यीशु में है, अब जो हम यीशु में विश्वास करते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। उसके 39 में 39 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। बुरे का सामना नहीं करना है, बुरे लोगों का सामना नहीं करना। जो आपके बुराई कर रहा है उसका सामना करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग बुरे का सामना नहीं करते हैं, लेकिन बुराई सोचते हैं। आप भी हो सकता है कि बुरे का सामना नहीं कर रहे होगे, लेकिन अपने मन में अगर उसके प्रति भावना आपकी गलत है,
तो फिर आप कभी भी मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं चला रहे हो। प्रभु ने क्या कहा, अगर तू मेरे सामने बलिदान लेके आता है और तुझे याद आता है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बुराई है, ये नहीं कहा है कि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ बुराई है। प्रभु कहता है अगर तेरे भाई के मन में भी अगर तेरे प्रति कुछ बुराई है तो वेदी पर बलिदान छोड़ दे और सबसे पहले जा उससे मेल कर और फिर वापस आकर मेरे बलिदान को मेरे सामने चढ़ाना, अपने बलिदान को चढ़ाना। मेरे प्रियो, समझने वाली बात क्या है कि हमारे मन में तो बुराई नहीं आनी चाहिए, लेकिन दूसरे के मन में भी अगर हमारे प्रति बुराई है तो हमें उसको ऐसे नहीं छोड़ना, उससे मेल करने की कोशिश करना है। आप उससे मेल करिए, अगर वो मेल कर लेता अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मेल नहीं करता है तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी है। आप ये सोचोगे कि अगर मैं उससे मेल करने जाऊंगा वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं, मेल करेगा ही नहीं, तो जाके क्या फायदा। नहीं मेरे प्रियो, उससे बात करिए, अगर वो तैयार है तो ठीक है, अगर तैयार नहीं है तो आप स्वतंत्र हो गए, क्योंकि आपने अपनी कोशिश की। प्रभु जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन कोशिश करिए। प्रतिशोध की भावना अगर आपके अंदर है, बदले की भावना अगर आपके अंदर है, तो कभी भी आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चल पाएंगे। आज चर्च में, कलीसिया में पास्टर विश्वासी के विपरीत जाकर बदले की भावना रख रहे हैं। आज विश्वासी पास्टर के विपरीत में जाकर बदले की भावना रख रहे हैं। कोई पास्टर कोई वचन देता है तो विश्वासियों को लगता है ये तो मुझे डायरेक्टली बोल रहा है, इसीलिए वो पास्टर के लिए अपने मन में बुराई को रख लेते हैं, ये पास्टर बुरा है। देखिए, पास्टर गलत शिक्षा दे सकता है, कई बार पास्टर गलत शिक्षा देते, बाइबल के वचन को गलत सिखाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके प्रति बुराई रखें, परंतु उसकी शिक्षाओं का खंडन करें कि जो बातें आप बता रहे वो बाइबल में नहीं है, इसीलिए हम उस वचन को नहीं मानेंगे, उस बात को नहीं मानेंगे जो आप हमें सिखा रहे हैं, लेकिन अपने मन में उसके लिए बुराई मत रखिए। उसी प्रकार अगर एक विश्वासी गलत काम कर रहा है, आपके पास्टर के विरोध में बात कर रहा है, तो पास्टर को उसके प्रति बुराई नहीं रखना मन में, परंतु उसे समझाएं कि वचन में लिखा है अगर तुम मेरे प्रति भी बुराई अपने मन में रखोगे तो तुम भी इस प्रकार के पाप में शामिल हो जाओगे। इसीलिए हम सबको समझना होगा कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमारा लेवल क्या है, हमें कहां तक जाके रुकना चाहिए। आज नीचा दिखाने का एक होड़ है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिशोध लेने का तरीका बदल गया है। जैसा आपके साथ किसी ने किया आप वैसा भले ही नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मन में प्रतिशोध की भावनाएं आपके अंदर है। इसीलिए आप हमेशा इंतजार करते रहते हो कि सामने वाला व्यक्ति कब नुकसान हो उसका, कब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आए और आपको आनंद मिले। मेरे प्रियो, यही तो है प्रतिशोध लेना। और कितना क्लियर प्रतिशोध लोगे आप। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरे गाल पे भी कोई थप्पड़ मार रहा है तो अपना दूसरा गाल आगे कर दे, लेकिन ऐसा कौन कर पाता है। पढ़ने के लिए पढ़ लेंगे, आज आप सुन रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कितना अच्छा वचन है, लेकिन वचन सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप भी अपने उसी काम में लग जाएंगे जो आप हमेशा करते हो। लेकिन आज अगर आप लौट के जा रहे हो तो याद रखो, प्रभु का वचन आपको कह रहा है कि लौट कर जाने से पहले अपने आप को जांच ले, अपने आप को मन फिरा ले, क्योंकि मेरे आगमन से पहले अगर तूने अपना मन नहीं फिराया तो जब यीशु आएगा तब आपके संग, वो यीशु के संग आप नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। इससे उल्टा परमेश्वर कहता है कि तू दूसरों की मदद कर, दूसरों के विरोध में प्रतिशोध की भावना को हटाकर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे विरोध में बात किया है, तू उसके लिए मदद का कारण बन, उसके लिए भलाई कर। बुराई के बदले भलाई कर। बुराई के बदले बुराई करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं कहा, बुराई के बदले भलाई करने के लिए कहा। जब आप बुराई के बदले भलाई करेंगे तो परमेश्वर आपके उस काम को भलाई में गिनेगा, धर्म के काम में गिनेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि धार्मिकता के लिए अपने जीवन को सौंपो, धर्म के काम करो, और धर्म के काम यही है कि वचन को मानकर वचन के अनुसार चलना ही धर्म का काम है। और कोई धार्मिकता का काम हम अपने बल से नहीं कर सकते, हम सिर्फ वचन को मान सकते, उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। यीशु मसीह की कही बातों को अगर मानते हैं, वही हमारे लिए धर्म का काम ठहरेगा, वो स्वर्ग राज के लिए हमारे लिए धर्म का काम ठहरेगा। आज बहुत जरूरी है कि हर एक विश्वासी खुद के जीवन को जांचे। आज लोग अपने आप को जांचते नहीं है, इसी कारण से बहुत बार आप गलत रास्ते में चले जाते हैं। वचनों को पढ़िए, ये सब वचन पढ़ने के लिए दिया गया है, घर में सजा के रखने के लिए बाइबल नहीं है, पढ़ने के लिए है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। आज अपने जीवन को जांचिएगा। अगर आप आज आपको किसी के प्रति ये याद आ रहा है कि आपने किसी के लिए बुरा सोचा है, तो आज अभी परमेश्वर की संगति में बैठिएगा, थोड़ी देर के लिए प्रभु से कहिएगा, परमेश्वर मेरे मन में इसके प्रति बुरा भावना है, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने मन से उसकी भावनाओं को हटाना चाहता हूँ। मैं आपके सामने अपने आप को समर्पण करता हूँ ताकि प्रभु उससे हम बच सकें। क्षमा मांगिएगा प्रभु से। और किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका संबंध ठीक नहीं है, कोशिश करिए उससे मेल करने की। अगर मेल होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोशिश आप जरूर करिएगा। प्रतिशोध मत लीजिएगा। प्रभु ने कहा, पहले कहा गया था परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि सबसे प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रेम करो, जो आपको श्राप दे तुम उसे आशीष दो।
हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा जो परमेश्वर ने आज आपसे किया है, आपको समझ में आया है। अगर ये बातें आपको समझ में आई तो ज़रूर अपने जीवन में लागू करिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी यही है कि इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है और यीशु के आगमन का कोई समय हमें पता नहीं कब आने वाले हैं और हमारी मृत्यु कब होगी हम नहीं जानते। इन दोनों घटनाओं में यदि हम मर जाते हैं या यीशु का आगमन हो जाता है, उससे पहले ही हमारे पास मौका है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को पश्चाताप करने का। यीशु के आने के बाद और हमारे मृत्यु के बाद हम अपने पापों के लिए क्षमा नहीं पा सकते, ना ही क्षमा मांग सकते हैं। इसीलिए अगर ये समय आपको मिला है तो आज ही अपने पापों से माफ़ी मांगिएगा, आज ही प्रभु के रास्ते में लौट कर आइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दिन वचनों के द्वारा और प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।